हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंपल वे में बात करूंगा कि मैं आपके लिए एक ऐसे इंसान की स्टोरी लेकर आया हूं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सी असफलताओं के साथ लड़ते हुए भी अपनी ज़िंदगी में असफल ना रहे बल्कि सफल हुए। मेरा नाम विकास पांचाल है। मैं आपको बताता हूं एक ऐसे इंसान की स्टोरी जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे युवा पीढ़ी के लिए, जो कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खो देते हैं सफलता के पीछे भागते भागते। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिन्होंने अपनी 21 साल की उम्र में एक व्यापार शुरू किया जो कि वह भी असफल रहे। फिर उन्होंने 23 साल की उम्र में एक इलेक्शन लड़ा जिसमें फिर वह असफल रहे, और फिर 25 साल की उम्र में उन्होंने फिर एक व्यापार शुरू किया जिसमें वह असफल रहे, और 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और 27 साल की उम्र में वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, और फिर 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हारे, और फिर 45 साल की उम्र में वह फिर सेनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने से भी वह चूक गए, और फिर 49 साल की उम्र में फिर वह सेनेट का चुनाव हारे, और फिर 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि 52 साल की उम्र में वह इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जो कि है हमारे अब्राहम लिंकन जी। मैं आपके लिए यह स्टोरी ज़रूर इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है हमारे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए। हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि इस कार्य में सब असफल हो गए, इस कार्य में असफल हो गए, और हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, जो कि हमारी गलत फिलॉसफी है। कहीं ना कहीं किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं। अगर आप बार बार असफलताएं पा रहे हैं, आप सिर्फ असफलताएं नहीं पा रहे बल्कि कहीं ना कहीं बहुत सारे तजुर्बे पाए जाते हैं। जब हम किसी न किसी एग्ज़ाम में पूरी मेहनत के बाद भी फेल हो जाते हैं, जिस प्रकार बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, या इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की है। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते या फिर सोल्व नहीं कर पाते। तो आप ऐसा कभी ना समझे कि आप फेल हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं, या फिर कोई ना कोई छोड़ कर चला जाए, उसकी वजह से आप मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में यह क्या हो रहा है। ये आप गलत सोच रहे हैं। आप सिर्फ अपना चलते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। What you think about yourself, it's very important। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, वह बहुत ज़रूरी है। आप ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने प्रति। आप अपने आप के लिए ट्रांसपेरेंट रहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में यह काम करूँगा, मैं कभी हारूँगा नहीं, और आप ज़िंदगी में कभी हारोगे भी नहीं। मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर आप अपने संघर्ष करने के लिए तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में, आप कभी भी हार नहीं मानोगे, आप हमेशा चलते ही रहिए। जिस प्रकार अब्राहम लिंकन जी की स्टोरी मैंने बताई है, यह बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इतने संघर्ष के बाद कहीं न कहीं फिर भी अपना स्टैंड लिया, जो ज़िंदगी में कामयाब हुए। आप उस इंसान को कभी असफल नहीं कह सकते। उसी प्रकार अगर आप भी अपना कार्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी असफल नहीं होंगे, बल्कि आपके साथ बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस जुड़ते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थे अपनी ज़िंदगी में, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट थे, जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी थे। अगर आप वह एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी में नहीं करते तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ज़िंदगी में कहते हैं जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो आप हमेशा अपना 100% दीजिए। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप डोंट वरी एनीथिंग व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अनदर पीपल थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू थिंक। आप अपनी सोच को हमेशा अपर लेवल पर रखिए,
कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचिए, सिर्फ अपना अच्छा सोचते रहिए। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाइए, अपने माइंड सेट को एक लेवल से अलग लेवल तक लेकर जाइए। वह आपको बहुत ही ज़िंदगी में कामयाब करेगा। और अब्राहम लिंकन की तरह आप भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में स्टैंड लेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको यह कहता हूँ कि अपना संघर्ष को जारी रखिए, अपना स्ट्रगल करते रहिए। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप बाजी ज़रूर मार लेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके बाय।